हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे अब तक के एपिसोड्स में हमने देखा और समझा कि पृथ्वी का वायुमंडल कैसे बना हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन से किस प्रकार पृथ्वी और कई जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। हमारे आज के एपिसोड में हम काफ़ी बेसिक बातें डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम अपनी डेली लाइफ में अपनाकर हम पोल्यूशन कंट्रोल करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें रोकने के लिए सरकार ने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए हों। इस विषय को काफ़ी गंभीर मानते हुए कई देशों की सरकार ने मिलकर 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कई डेवलप्ड कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशन को अपने अपने देश में कम करेंगे। लेकिन यह एक सोचने का विषय है, क्या पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों की है? क्या केवल सरकार ही पृथ्वी को प्रदूषित कर रही है? पृथ्वी को तबाह करने में हमारी भी बराबर की भागीदारी है, तो पृथ्वी को बचाने में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि हम कैसे एज एन इंडिविजुअल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को रोकने में अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के बजाय हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग करना चाहिए, जैसे सोलर और विंड पावर, जिससे बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। हम जानते हैं कि सन एनर्जी और विंड एनर्जी ऐसे स्रोत हैं जो कभी भी खत्म नहीं होंगे और इनसे हमेशा ऊर्जा ली जा सकती है। 1 घंटे में हमारी पृथ्वी पर इतनी सोलर एनर्जी आती है जो पृथ्वी पर मौजूद पूरी सिविलाइजेशन 1 साल में यूज करती है। इंजीनियर्स ने अनुमान लगाया कि पूरे विश्व की जरूरत की संपूर्ण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से दी जा सकती है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम ये निश्चित कर लें। अगर हम रीयूजेबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें तो काफ़ी ऊर्जा को बचा सकते हैं, जिससे हम नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और इसे लैंडफिल डंपिंग में भी काफ़ी कमी आएगी। अगर हम सक्षम हैं तो अपनी फ्यूल कार को इलेक्ट्रिक कार से रिप्लेस करना चाहिए, जिससे एक एवरेज पर्सन 1 टन CO2 का एमिशन कम कर सकता है। और या तो बाईसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। हमें एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे काफ़ी कम बिजली खर्च होती है। हमें लाइट, फैंस और भी ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के उपयोग ना होने पर उन्हें बंद कर देना चाहिए। जितना हो सके, जहाँ हो सके, ट्री प्लांटेशन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कूड़े कचरे और प्लास्टिक समुद्र, तालाब, नदियों में ना फेंक कर उनको रिसाइकिल करके उन्हें ऊर्जा पैदा करने में प्रयोग में लाना चाहिए। प्लास्टिक से बने कई उत्पाद, जैसे कि प्लास्टिक बैग, डिब्बे, ग्लास, बोतल आदि की जगह हमें आसानी से पर्यावरण के अनुकूल अन्य उत्पादों, जैसे कि कपड़े के पेपर बैग, स्टील से बने हुए बर्तन और अन्य चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे कि DDT, BHC आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जीवों या जानवरों एवं मछलियों आदि को हानि पहुंचाता है, तथा उसके स्थान पर गोबर की खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे हम पानी को भी प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। जो पानी गंदा हो गया है उसे फिल्टर की सहायता से पीने योग्य बनाना होगा। जहाँ पर पानी हो वहाँ पर कूड़े कचरे को फैलने से रोकना होगा। और साथ ही हमें ये जानकारी सब तक पहुँचानी चाहिए, जिससे हम पृथ्वी पर मौजूद हर एक व्यक्ति को जागरूक कर सकें और साथ ही हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को अच्छा बना सकें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारी पृथ्वी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भी हम ही है और इसका हल भी हमें ही निकालना होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अपने आसपास के व्यक्तियों को जागरूक करेंगे, जिससे हम हमारी पृथ्वी को अपने घर जैसा स्वच्छ, सुंदर बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।